Hello friends, I am Dr. Man Borse and today we will discuss about the topic of endocrine system. Endocrine system जो है हमारी बॉडी का वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है। इंडोक्राइन जो है सिस्टम को पढ़ने के पहले हम सबसे पहले जो है वो ग्लैंड के बारे में बताता हूँ मैं ना कि ग्लैंड क्या है। आज का हमारा टॉपिक है इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। इंडोक्राइन सिस्टम जो है उसमें हम देखते हैं ग्लैंड। सबसे पहले देखते हैं ग्लैंड। ग्लैंड क्या होता है? जो हमारी बॉडी में जो ग्लैंड होती है, ग्लैंड क्या होती है? तो ग्लैंड जो होती है वो क्या होती है? वो इट सीक्रेट केमिकल सब्सटेंस, ठीक है। जो है ग्लैंड क्या करती है? वो केमिकल सब्सटेंस है उसको सीक्रेट करती है। सीक्रेट केमिकल सब्सटेंस, ठीक है। अब जो केमिकल सब्सटेंस है वो क्या होता है? अब केमिकल सब्सटेंस तो सीक्रेट करती है, लेकिन वो केमिकल सब्सटेंस क्या है? तो जो केमिकल सब्सटेंस है वो अपने क्या होता है? हार्मोन्स एंजाइम्स। हार्मोन जो केमिकल सब्सटेंस में क्या होता है? हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। अब हार्मोन क्या होता है? अब जो हार्मोन जो हमारी बॉडी में जो होते हैं वो सीक्रेट करते हैं, वो अलग अलग टाइप के जो उससे क्या है जो है अलग जो है ग्लैंड सीक्रेट करती है और उससे क्या क्या सिक्रेशन होता है वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो हार्मोन क्या होता है? हार्मोन जो होता है इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, स्टेरॉइड हो गई है ना, फैट, और उसके बाद फैट, प्रोटीन और फिर स्टेरॉइड और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन हो गई, स्टेरॉइड हो गई, फैट हो, कार्बोहाइड्रेट का जो बना होता है वो अपना क्या कहलाता है? वो अपना क्या कहलाता है? वो हार्मोन कहलाता है। और जो एंजाइम है वो किससे मिलकर बना होता है? जो एंजाइम है वो अपना किससे मिलकर? प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ठीक है। प्रोटीन से मिलकर बना होता है तो वो अपना एंजाइम कहलाता है, ठीक है। अब जो है जो हार्मोन जो सिक्रीशन होता है, अपना जो हार्मोन जो सिक्रीशन होता है वो अपना किससे रिलेटेड होता है? ब्लड से सिक्रीशन होता है। ब्लड के साथ जो है मिलके वो हार्मोन सिक्रीशन होता है, ठीक है, ब्लड। और जो प्रोटीन जो होता है वो किससे सिक्रेट होता है? जो सेल्स की जो टारगेट साइट होती है ना, जो डक्ट्स होते हैं उसके डक्ट में जो फ्लो जो होता है उसके टारगेट साइट्स में उसकी जो कवरिंग होती है टारगेट साइट में, तो वो कहाँ होता है? वो अपना प्रोटीन सिक्रेट होता है। जो एंजाइम जो है वो सिक्रेशन होता है, ठीक है। एंजाइम में सिक्रेशन कहाँ पे होगा? टारगेट साइट टारगेट जो है डक्ट फ्लो वाया टारगेट साइट्स, ठीक है। जो डक्ट सेल्स की जो टारगेट साइट होती है तो उसमें क्या है वो होती है। अब इसमें देखते हैं हम जो हार्मोन होता है वो अपना क्या कहलाता है? वो अपना इंडोक्राइन सिस्टम में आता है। इसमें और बताता हूँ मैं। जो इंडोक्राइन सिस्टम है और एक्सोक्राइन सिस्टम, एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, और ये इंडोक्राइन ग्लैंड। अब इसमें देखो इंडोक्राइन में अपना क्या आता है? हार्मोन सिक्रेशन होता है ना। और इसमें क्या होता है? एक्सोक्राइन में अपना एक्सोक्राइन में अपना एंजाइम सीक्रेट होता है। और ये डक्ट के जो टारगेट साइट्स तक फ्लो होता है और ये अपना ब्लड से फ्लो होता है ना, ब्लड के साथ मिलकर सिक्रेशन होता है। तो जो है ये अपना क्या है? ब्लड के साथ होता है। ये है उसकी, ये ब्लड के अंदर में रहे, यानी इसमें जो है ट्यूब नहीं होती, यानी कि इसमें जो है इसमें क्या होती है? एक्सोक्राइन मतलब बाहर यानी कि मतलब जो उसमें नलिकाएं होंगी, ठीक है।
तो इसमें जैसे ये है, इसमें कैसे जो फ्लो होता है वो नलिकाओं के अंदर फ्लो होता है, नलिकाओं में फ्लो होता है ना। और इसमें जो है वो ब्लड में ही सिक्रेशन होता है, ब्लड के अंदर ही सिक्रेशन होता है। और जो है उसमें जो एंजाइम है वो कैसा रहेगा उसमें एक्सोक्राइन में, उसमें जो है नलिकाओं के थ्रू जो है वो एंजाइम सिक्रेट होगा। ठीक है, तो ये जो है एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड में ये जो है उसमें आता है। ठीक है, उसके बाद देखो एक होती है अपनी और जो होती है वो जैसे इंडोक्राइन हो गया और एक्सोक्राइन हो गया, और एक और होता है मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड जो होती है उसमें क्या है, जो इंडोक्राइन एंड बोथ एक्ट्स, इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड बोथ एक्ट्स इज कॉल्ड मिक्स्ड ग्लैंड। इसमें क्या आ जाएगा अपना इंडोक्राइन प्लस एक्सोक्राइन, इंडोक्राइन और प्लस एक्सोक्राइन जो है बोथ एक्ट्स करते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड जैसे एक जो है वो अपनी है लाइक पेंक्रियास हो गया, लीवर हो गया। ये पेंक्रियास और लीवर जो ऐसी जो मिक्स्ड ग्लैंड कहलाती है, इसमें जो इंडोक्राइन है और जो एक्सोक्राइन है वो दोनों एक्ट्स करते हैं, दोनों एक्ट होता है, तो उसको अपन मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। अब तो हो गए ये मिक्स्ड, अपन इंडोक्राइन है और एक्सोक्राइन, अब मिक्स्ड ग्लैंड है ना। उसके बाद जो है अब इसके बाद देखो इंडोक्राइन जो ग्लैंड है उसको अपन एक सीक्वेंस वाइज उसके कौन कौन से उसमें आते हैं और उसमें क्या क्या सीक्रेट करते हैं, कहाँ सिचुएशन, सबसे पहले जो है क्वेश्चन उसमें सिचुएशन और क्या क्या सीक्रेट करते हैं, कौन कौन से आए और उसका फंक्शन क्या है, कौन कौन से जो है मैकेनिज्म है उसको क्या है वो रेगुलेट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है इंडोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि अंतःस्रावी, जो इसको हिंदी में बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो सबसे पहले उसमें कौन सी आती है, अपने सीक्वेंस में पढ़ लेंगे। सबसे पहले जो है पीनियल ग्लैंड, ठीक है। दूसरा जो है वो अपना क्या आता है, हाइपोथैलेमस। दूसरा क्या आता है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। उसके बाद थर्ड जो है, थर्ड अपना क्या आ जाएगा, थर्ड जो है अपना क्या आ जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड। थर्ड अपनी क्या आ जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड है। फोर्थ अपनी कैसा है, थायराइड ग्लैंड है ना। फिफ्थ अपनी क्या आ जाएगी, एड्रिनल ग्लैंड। फिफ्थ अपनी क्या आ जाएगी, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो है सिक्स जो है अपना क्या आ जाएगा, थाइमस ग्लैंड। देखो पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, ये क्या है, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड। उसके बाद अपना क्या था, टेस्टिस ग्लैंड, टेस्टिस ग्लैंड, ठीक है। टेस्टिस ग्लैंड के बाद देखो ये आ गया, और पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, टेस्टिस ग्लैंड, और यहाँ पे क्या है ये, ओवरी ग्लैंड। कौन सी आती है, ओवरी ग्लैंड, ठीक है। तो अपनी कितनी हो गई ये अपनी कितनी हो गई, 8, 7, 8। अपने को सीक्वेंस वाइज जो है एंडोक्राइन ग्लैंड में जो आती हैं उसमें उसकी लोकेशन क्या होती है, सिचुएशन का मतलब है कि वह कहाँ प्रेजेंट होती है और क्या सीक्रेट करती है और उसके फंक्शन क्या है। इतनी चीज़ें अपने को हर एक ग्लैंड के बारे में उसमें पता होना चाहिए। उसके बाद हम एक्सोक्राइन ग्लैंड में भी, जैसे सीबेशियस ग्लैंड है, मेमरी ग्लैंड है ना, और भी जो ग्लैंड आती है उसके बारे में हम उसको डिस्कस वो करेंगे। पहले हम इंडोक्राइन ग्लैंड देख लेते हैं। उसमें पीनियल ग्लैंड हो गई, हाइपोथैलेमस ग्लैंड हो गई, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, थायराइड ग्लैंड हो गई, एड्रिनल ग्लैंड हो गया ना, थाइमस ग्लैंड हो गई, टेस्टिस ग्लैंड और ओवरी ग्लैंड हो गई, ठीक है। अब जो है सबसे पहले हम जो है पीनियल ग्लैंड देखते हैं, ठीक है। पीनियल ग्लैंड,
पीनियल ग्लैंड जो है सिचुएशन कहाँ होती है, सिचुएटेड ब्रेन के मिड सेंटर पार्ट में सिचुएटेड होती है। कहाँ पे सिचुएशन होती है इसकी, सिचुएशन जो है ब्रेन के मिड सेंटर पार्ट में होती है, ब्रेन ऑफ मिड सेंटर, जो ब्रेन का जो मिड सेंटर जो पार्ट होता है वहां पे सिचुएशन क्या होता है, अपना पीनियल ग्लैंड सिचुएशन होती है। उसके बाद देखो इसका जो वर्क है, ये जो पीनियल ग्लैंड का है वो कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है, मेलाटोनिन, ठीक है, मेलाटोनिन, मेलाटोनिन जो हार्मोन होता है, मेलाटोनिन जो हार्मोन किससे सीक्रेट होता है, पीनियल ग्लैंड से सीक्रेशन होता है। और उसका जो है मेलाटोनिन जो हार्मोन है वो उसका काम क्या होता है, जो अपन स्लीपिंग का मतलब है अपन जो सोते हैं, वो स्लीपिंग जो है उसको जो रेगुलेट करने का काम है, वो स्लीपिंग को रेगुलेट करने का स्लीपिंग जो पैटर्न है उसको रेगुलेट कौन करता है, अपना मेलाटोनिन हार्मोन। मेलाटोनिन जो हार्मोन है अपन जो सोने के स्लीपिंग का टाइम है उसको स्लीपिंग पैटर्न को जो है रेगुलेट करने, कंट्रोल करने का काम किसका है, मेलाटोनिन का, यानी कि स्लीपिंग पैटर्न कंट्रोल, जो उसको रेगुलेट। तो जो है पीनियल ग्लैंड जो है अपनी ब्रेन ऑफ सिचुएशन, जो ब्रेन ऑफ मिड सेंटर जो है ब्रेन के मिड सेंटर पार्ट में सिचुएशन होती है। और साथ में जो है इसका उसमें जो वर्क होता है, जो प्रोड्यूस, कौन सा वर्क, जो मेलाटोनिन हार्मोन प्रोड्यूस करती है, इसका वर्क क्या है, पीनियल ग्लैंड जो है सिक्रेशन क्या करता है, मेलाटोनिन हार्मोन प्रोड्यूस करती है। और जो मेलाटोनिन जो हार्मोन है वो क्या है, जो अपनी स्लीपिंग पैटर्न जो है उसको रेगुलेट करने का काम करता है। तो ये अपना क्या हो गया, पीनियल ग्लैंड हो गई, ठीक है। पीनियल ग्लैंड में अपने को जहाँ सिचुएशन है, सिक्रीट है, वर्क क्या करती है, वो हर एक ग्लैंड का अपने को इतना चीज, वही से क्वेश्चन आता है, ठीक है। दूसरी जो है, दूसरी क्या है, अपनी जो ग्लैंड है वो कौन सी है, हाइपोथैलेमस। दूसरी जो अपनी ग्लैंड कौन सी है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है वो कहाँ पे पाया जाता है, जो ब्रेन का जो पार्ट है, सिचुएशन इसकी क्या है, जो हाइपोथैलेमस है वो कहाँ पे होता है, जो ब्रेन का जो पार्ट है, फोर ब्रेन में पढ़ाऊंगा मैं, उसमें हाइंड ब्रेन होता है, फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है। तो ब्रेन के एक अलग अलग जो है उसमें पार्ट्स हैं, यानी कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। तो उसके अंदर में जो जो पार्ट्स इन्वॉल्वमेंट होते हैं, तो अपने को क्या, फोर ब्रेन जो होता है, फोर ब्रेन वाला जो पार्ट है ब्रेन का, उसमें क्या है, हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड है वो सिचुएशन होती है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ठीक है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड सिचुएशन होती है। और ये जो है वो हार्मोन कौन सा सीक्रेट करता है, सिक्रीशन, सिक्रीट जो है वो कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, न्यूरो हार्मोन। जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है उससे कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, न्यूरो हार्मोन ग्लैंड सीक्रेट होता है। और जो न्यूरो हार्मोन जो है, जो हार्मोन है वो जो है ब्रेन को जो है ब्रेन को किससे जोड़ता है, वो इंडोक्राइन ग्लैंड को ब्रेन से जोड़ के रखता है। जो इंडोक्राइन जो ग्लैंड होती है उसको ब्रेन से कनेक्ट करने का काम करती है, कनेक्ट टू इंडोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड ब्रेन जो है इंडोक्राइन ग्लैंड को, ब्रेन से इंडोक्राइन ग्लैंड को कनेक्ट करने का काम किसका होता है, न्यूरो हार्मोन का। और न्यूरो हार्मोन जो है किससे सीक्रेट होता है, वो होता है अपना हाइपोथैलेमस ग्लैंड से। और जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है वो कहाँ से सिचुएशन होती है, ब्रेन के फोर ब्रेन वाले जो पार्ट है वहाँ पे उसकी सिचुएशन होती है, यानी कि वो लोकेटेड होती है। उसके बाद देखो ये जो है हाइपोथैलेमस जो है, जो अपन जो जैसे जो हंगरी है, थर्स्ट है, प्यास जो लगती है ना, जो इसमें रेगुलेट क्या क्या करता है, वो जो ये जो है सिक्रीट जो है, जैसे हंगरी, भूख और जो प्यास लगती है, थर्स्ट, हंग्री एंड थर्स्ट, जो भूख और जो प्यास लगती है उसका जो सेंटर जो कौन कंट्रोल करता है, वो हाइपोथैलेमस ग्लैंड ही करती है। जो भूख और प्यास जो अपने को लगती है तो वो ब्रेन तक जो सेंटर पहुंचाने का काम किसका है, हाइपोथैलेमस का ही है, ठीक है, हाइपोथैलेमस जो है। उसके बाद जो है ये जो है
इससे जो सिक्रीट होता है, एक और जो सिक्रीट होता है जो होता है वो क्या होता है, जो कि बॉडी टेम्परेचर जो अपना रेगुलेट ऑफ बॉडी टेम्परेचर, जो हाइपोथैलेमस का और भी काम है क्या है, जो अपनी बॉडी का जो रेगुलेट जो है टेम्परेचर है उसको भी रेगुलेट करने का काम किसका है, हाइपोथैलेमस का भी है। और जो भूख प्यास जो लगती है उसका भी सेंटर किसमें है, हाइपोथैलेमस के ही द्वारा होता है। ठीक है, उसके बाद देखो ये जो हाइपोथैलेमस है वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जो है वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रेन का होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपोथैलेमस कहाँ से सीक्रेट होता है, कौन सा हार्मोन, सिचुएशन पहले कहाँ होती है, तो ब्रेन के फोरब्रेन में होती है। और सिक्रेशन क्या, न्यूरो हार्मोन होता है। न्यूरो हार्मोन क्या करता है, जो ब्रेन को एंडोक्राइन ग्लैंड से कनेक्ट करने का काम करती है। और साथ में जो भूख प्यास जो है लगती है अपने को, वो सेंटर कहाँ पे, अपने हाइपोथैलेमस में है। साथ में जो बॉडी का जो रेगुलेटर, जो टेम्परेचर रेगुलेटर है उसको भी रेगुलेट कौन करता है, अपना जो है वो हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड के द्वारा सिक्रेशन होता है। ठीक है, कंट्रोल होता है। उसके बाद देखो एंडोक्राइन ग्लैंड में अपन और भी देखेंगे, वो क्या कौन सी देखेंगे। थर्ड जो है वो अपने क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। थर्ड क्या है अपना, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को अपन क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड भी अपने को बोलते हैं। और ये सिचुएशन कहाँ पे होती है, ये जो होती है वो ब्रेन के जो ब्रेन का जो बेस होता है ना, बेस ऑफ द स्कल, जो ब्रेन का जो बेस ऑफ द स्कल होता है, सिचुएशन कहाँ पे है, बेस ऑफ स्कल, बेस ऑफ ब्रेन एट द सेनाटार्सी, एट द सेनाटार्सी। ठीक है, इसका जो शेप होता है कैसा होता है, पी शेप होता है, मटर, पी शेप, पी शेप होता है। पी शेप का मतलब मटर के दाने का जो है वो शेप होता है। और ये जो बेस ऑफ ब्रेन एंड सेलेटार्सी का जो है वहाँ पे ये सिचुएशन होती है। तो इसको क्या अपन बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। उसमें देखो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या सिक्रेट करती है, ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट करती है ना। ग्रोथ हार्मोन जो है, ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट होता है। ठीक है, सिक्रेट ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन करता है ये ग्रोथ हार्मोन। इसी को क्या बोलते हैं, एसटीएच बोलते हैं, एसटीएच, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। एसटीएच का फुल फॉर्म क्या है, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन होता है। और ग्रोथ हार्मोन जो है, ग्रोथ हार्मोन जो होता है, जैसे जिसकी बॉडी में जैसे ज़्यादा मात्रा में अगर हाइपर सिक्रीशन हो गया, जो पिट्यूटरी ग्लैंड का अगर हाइपर सिक्रीशन होता है, तो हाइपर सिक्रीशन होगा तो देखो क्या होता है, हाइपर सिक्रीशन ऑफ जो मास्टर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका ज़्यादा मात्रा में सिक्रीशन होगा तो कौन सी डिसीज होती है, जाइंटस डिजीज। अगर इसका जैसे नॉर्मल सिक्रेशन होता है तो ठीक है, अगर ज़्यादा सिक्रेशन भी होता है तो जाइजेस्टिज्म होता है। और जैसे कम हाइपो सिक्रेशन हुआ, लेस अमाउंट में सिक्रेट होता है तो उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, उसमें ड्वार्फिज्म होता है। हाइपर सिक्रेशन होगा तो उसको अपन क्या बोलते हैं, जाइजेस्टिज्म। जाइजेस्टिज्म का मतलब जो हिंदी में होता है वो राक्षस, यानी कि जो जैसे जिसकी जो हाइट बहुत ज़्यादा रहती है और बहुत उसका शरीर एकदम अलग ही रहता है ना, बहुत हैवी शरीर रहता है और बहुत हाइट ज़्यादा रहती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, जाइजेस्टिव। जाइजेस्टिव किस कारण होता है, जो वो यानी कि हाई सिक्रेशन ऑफ थायरॉइड ग्लैंड, हाई सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड का जो ज़्यादा मात्रा में सिक्रेशन होता है, हाई अमाउंट में सिक्रेशन होता है, तो जाइजेस्टिव होता है। जैसे ग्रेट इंडियन खली देखे होंगे, खली का जो है उसकी जो हाइट और जो शरीर जो बना है, तो उसका जो है उसमें जो है वो जो पिट्यूटरी ग्लैंड का हाइपर सिक्रेशन हुआ है, हाइपर सिक्रेशन होने की वजह से उसका जो शरीर है वैसा हुआ, वैसा नहीं होता है तो उसकी वजह से वैसे डेवलप हो जाता है। ठीक है, दूसरा जो है जो ग्रोथ हार्मोन जो होता है उसमें हाइपो सिक्रेशन होता है, हाइपो सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर कम अमाउंट में जो अपनी बॉडी में जो ग्रोथ हार्मोन जो है कम मात्रा में होगा, कम मात्रा में सिक्रेट होगा, लेस अमाउंट में सिक्रेट होगा, तो अपने क्या आएगा यहाँ पे जो बीमारी होती है वो ड्वार्फिज्म होती है।
ड्वार्फिज्म का मतलब क्या होता है, जो बोना जो नाटा जो होता है ना, बहुत कम जो अमाउंट में होती है। एक जो होता है ये होता है, ये नॉर्मल है, ठीक है। इसके बाद जो होता है ये अपना क्या है, इसमें हाइपर सिक्रीशन होगा, ये अपना जाइजेस्टिज्म होगा, ठीक है। ये अपना क्या होगा, उसमें जाइजेस्टिज्म होगा। और जो है ये तो ये क्या कहलाता है, ड्वार्फिज्म। ये नॉर्मल है, ये ड्वार्फिज्म है, और ज्यादा से हाइपर सिक्रीशन होगा तो जाइजेस्टिज्म होगा, जाइजेस्टिज्म, ठीक है। तो ये तो हाइपर सिक्रेशन और हाइपर सिक्रेशन में हो गया। उसके बाद देखो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक और हार्मोन सिक्रेट करता है, वो क्या कहलाता है, सेक्स हार्मोन, ठीक है। सेक्स हार्मोन भी जो है पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो सिक्रेट करता है, सेक्स हार्मोन भी सिक्रेट, सेक्स हार्मोन भी करता है। और जो इंडोक्राइन ग्लैंड में जो सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है, इस इंडोक्राइन सिस्टम में सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड है वो कौन सी है, पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि सबसे जो छोटी जो ग्रंथि जिसको बोलते हैं। लेकिन इंडोक्राइन सिस्टम की बात कर रहा हूँ, इंडोक्राइन सिस्टम में सबसे जो छोटी ग्लैंड होती है अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। तो स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन इंडोक्राइन सिस्टम में सबसे जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड ही होती है। इसके बाद देखो इसके बाद अपन पढ़ेंगे जो फोर्थ ग्लैंड जो है, जो फोर्थ ग्लैंड होती है कौन सी होती है, वो थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है सॉरी उसमें बताना पड़ेगा, उसमें जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड में एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसमें जो लैक्टेशन जो है, जो लैक्टेशन जो हार्मोन होता है, लैक्टेशन यानी कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसमें जो मिल्क का सिक्रेशन होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, जो मिल्क का प्रोडक्शन जो होता है वो लैक्टेशन हार्मोन करता है, ठीक है। लैक्टेशन हार्मोन जो है वो कहाँ सिक्रेट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से ही सिक्रेट होता है, ठीक है, जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो उसको जो रेगुलेशन ऑफ लैक्टेशन का जो मिल्क प्रोडक्शन जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसमें जो है तो मिल्क का जो प्रोडक्शन होता है वो इसको जो कंट्रोल करता है, वो कंट्रोल कौन करता है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करती है, ठीक है। तो ये भी लैक्टेशन का पिट्यूटरी ग्लैंड का ही काम है। उसके बाद देखते हैं अपन थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है, जो थायराइड ग्लैंड जो होती है, इट इज द लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड, इट इज द लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड। देखो इंडोक्राइन ग्लैंड की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो कौन सी कहलाती है, थायराइड ग्लैंड कहलाती है। लेकिन अगर बॉडी की बात करें तो सबसे लार्जेस्ट जो है ग्लैंड अपनी कौन सी होती है, अगर बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में वो लीवर होती है। लेकिन इंडोक्राइन सिस्टम की अगर बात करें तो कौन सी ग्लैंड सबसे बड़ी होती है, वो थायराइड ग्लैंड बड़ी होती है, ठीक है। तो इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ इंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। उसके बाद जो है थायराइड जो है सिचुएशन कहाँ पर होती है, सिचुएशन जो होती है बिटवीन द नेक, जो नेक के जो बीच में जो लैरिंग्स और फेरिंग्स वाला जो एरिया होता है उनके दोनों के बीच में थायराइड ग्लैंड होती है ना, बिटवीन द नेक रीजन between the larynx and pharynx। जो थायराइड ग्लैंड है वो लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड होती है, सिचुएशन अपने नेक रीजन में होती है, बिटवीन द लैरिंग्स एंड फेरिंग्स के बीच में सिचुएशन होती है। और जो है वो सीक्रेट क्या करता है, थायरोक्सिन एंड थायरोकैल्सिटोनिन। जो ये सीक्रेट कौन से हार्मोन करता है, सीक्रेट जो है इससे क्या थायराइड ग्लैंड से क्या क्या सीक्रेट होता है, एक तो थायरोक्सिन होगा और दूसरा जो है वो थायरोकैल्सिटोनिन होता है, ठीक है, थायरोकैल्सिटोनिन। जो पहला जो है थायरोक्सिन होता है और दूसरा क्या है अपने थायरोकैल्सिटोनिन जो है वो हार्मोन सीक्रेट होता है। जो थायरोक्सिन जो है वो उसको वर्क क्या है,
थायरोक्सिन का जो वर्क होता है, जो मेंटल है, फिजिकल जो डेवलपमेंट, जो बॉडी का जो डेवलपमेंट होता है, वो क्या कहता है, मेंटल एंड फिजिकल जो है वो डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है। मेंटली एंड फिजिकल, मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी, उसका वो यानी कि उसको क्या है, उसको वो डेवलप करता है ना। और साथ में क्या है, सेक्सुअल डेवलपमेंट, साथ में सेक्सुअल डेवलपमेंट भी हेल्प करता है। यानी कि जो शारीरिक और जो मानसिक है, जो मानसिक शरीर का जो विकास है, वो साथ में सेक्सुअल डेवलपमेंट में भी उसको क्या है, डेवलप करने का काम करता है अपना कौन, थायरोक्सिन। अब जो थायरोकैल्सिटोनिन जो है, वो थायरोकैल्सिटोनिन है, वो क्या करता है, कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, कैल्शियम लेवल को मेंटेन, कैल्शियम लेवल मेंटेन इन आवर बॉडी, कैल्शियम लेवल मेंटेन इन आवर बॉडी। देखो थायराइड जो है वो लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड होती है, जो कहाँ पे होती है, नेक रीजन में सिचुएटेड होती है, बिटवीन द फेरिंग्स एंड लैरिंक्स। और साथ में जो है वो जो सिक्रीशन है किसका करेगा, थायरोक्सिन और थायरोकैल्सिटोनिन का। तो थायराइड जो होता है वो क्या कहता है, थायरोक्सिन जो है अपना किस्सा मेंटल फिजिकल और जो सेक्सुअल डेवलपमेंट है उसका अपना क्या करेगा, उसको डेवलपमेंट में हेल्प करता है। और जो थायरोक्सिन है, थायरोकैल्सिटोनिन है, वो क्या करता है, जो बॉडी का जो कैल्शियम लेवल है उसको मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, थायरोकैल्सिटोनिन और थायरोक्सिन। इसके बाद देखो थायराइड ग्लैंड हो गया। थायराइड ग्लैंड के बाद देखो जो फिफ्थ है वो अपना कौन सा ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड। जो एड्रिनल ग्लैंड है